हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए बात करने वाला हूं 2000 यहाँ पर आपकी यहाँ पर देख लीजिएगा जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी और आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आपकी कहाँ से रिलीज की गई है उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको देखने को मिल जाएंगी यूपीयूएमएस की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको देख लीजिएगा स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि यूपीयूएमएस की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रहने वाली है। और इसके अंदर आपका जो पोस्ट की डिटेल यानी कि अगर मैं पोस्ट के नेम की बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रहेंगी 2000 यानी कि 2000 प्लस आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और आप सभी साथियों को बता दूं कि आपका जो ये भर्ती है यानी कि यूपीयूएमएस का आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। और इसके अंदर आपको देख लीजिएगा बात करेंगे एज की लिमिट के बारे में आपको बता देता हूँ कि इस भर्ती की आपकी एज की लिमिट क्या रहेगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा आपको मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर यानी कि 21 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 40 ईयर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि 21 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या कर दिया गया है, आपका जारी कर दिया गया है। और इसके अंदर आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, उस चीज के बारे में भी आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा। उससे पहले आपको बताता हूँ कि इस भर्ती का आपका जो नोटिफिकेशन कब जारी होगा। और आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है लेकिन अभी तक आपका इस भर्ती का जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका जारी नहीं हुआ है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात कर लेता हूँ कि इस भर्ती की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी upums.ac.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्या किए जाएंगे, भरे जाएंगे। तो इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि यूपीएमएस की इस भर्ती के अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। यानी कि यहाँ पर मैं बात करूंगा आप सभी साथियों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो इसके अंदर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो बिल्कुल से डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि इससे इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो जिन्होंने एमएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। तो एमएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर पोस्ट की संख्या की मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा पोस्ट की संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग आपकी 2000 से प्लस आपकी पोस्ट की संख्या रहेंगी, जो कि आपका एक ऑफिशियल जो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसके अंदर आपका यहाँ पर क्या क्या है ये अपडेट आपकी दी गई है। बात करेंगे सैलरी के बारे में कि इस वैकेंसीज की आपकी जो सैलरी है वो आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा यूपीयूएमएस की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी के अंदर देख लीजिएगा आपको यूपीएमएस की सैलरी देखने को मिलेगी लेवल 7 के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपको स्पष्ट तरीके से लिख दिया गया है कि आपको लेवल 7 के आधार पर सैलरी रहेगी। यहाँ पर देख लीजिएगा लेवल 7 आपको दिया गया है जिसके अंदर आपको 44,900 तो आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। ये चीज आपको बता देता हूँ 44,900 आपका बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो सैलरी है पूरा टीएडीए अनाउंस के आपको 1,42,000 तक आपकी सैलरी रह सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 44,900 बेसिक है, साथ में आपको टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, एचआरए दिए जाएंगे और आपके जितने भी अनाउंस होंगे वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे। और आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट मैंने आपको बता दी थी इस भर्ती की, आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो मिनिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 21 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी कितनी, 40 ईयर। लेकिन इसके अलावा आपको बता दूं जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो एज का रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है
वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एज के रिलैक्सेशन के बारे में। तो एज के रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, बात करूंगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपका 3 ईयर का, ठीक है, यानी कि 3 ईयर का आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए आपको 5 ईयर का, और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपके लिए बहुत ही शानदार सी भर्ती निकाली गई है। यूपीएमएस की तरफ से आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। वो शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको मैं बिल्कुल से आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। और इस भर्ती का जो आपका एप्लीकेशन का फॉर्म है वो आपका रहेगा ऑनलाइन तरीके से। तो आपका यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा जाएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल होगा। और जो जॉब की लोकेशन है वो जॉब की लोकेशन आपकी रहेगी यूपी स्टेट, यानी कि उत्तर प्रदेश आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और आप सभी साथियों को बता दूं कि आपकी जो ये परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जो पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। बहुत ही शानदार सी आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। यूपीएमएस का आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। और इस भर्ती का आपका जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन है वो फुल डिटेल नोटिफिकेशन 2000 जो आपकी पोस्ट है इनके साथ आपका निकाला जाएगा। और बहुत ही जल्द इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा। जैसे ही इस वैकेंसीज का आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा या फिर जैसे ही अपडेट आएगी फुल डिटेल नोटिफिकेशंस की, तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसके अलावा आप सभी साथियों को बता दूं कि कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। का जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका जारी नहीं हुआ है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात कर लेता हूँ कि इस भर्ती की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी upums.ac.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्या किए जाएंगे, भरे जाएंगे। तो इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि यूपीएमएस की इस भर्ती के अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। यानी कि यहाँ पर मैं बात करूंगा आप सभी साथियों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो इसके अंदर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो बिल्कुल से डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है